चलो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आशीष कनव वर पार्टनर्स, और कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं ये लोग? 3-2 की रेशियो में बांट रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद कुछ हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, कुछ बातें दी हुई हैं बैलेंस शीट के अंदर, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। सर बैलेंस शीट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे इसको अलग से ट्रीट करते हैं और ये नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है इसका, जैसी हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है। पार्टनर की वाइफ का लोन दिया हुआ है, मिसिस आशीष वाइफ लोन, ठीक है। आशीष मिसिस लिखा हुआ है, कहीं गलती से आप उसी का लोन मान लो, क्योंकि आशीष की वाइफ का लोन है, ठीक है। तो वाइफ का लोन का मतलब क्या होता है सर? अगर पार्टनर का लोन नहीं दिया, वो सारे के सारे लोन कहलाएंगे आउटसाइडर्स लोन, ठीक है। साथ में दिया हुआ आपका कनव का लोन। कनव कौन है? पार्टनर। सर इसका पार्टनर लोन अकाउंट अलग बनेगा। एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है आपका 20,000 रुपीज। ये रिजर्व रियलाइजेशन में जब ही आएगा, उसका अमाउंट जब ही आएगा जब कोई क्लेम दिया हुआ। क्वेश्चन के अंदर इसका किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं दिया हुआ तो WCR रियलाइजेशन में नहीं आएगा। वो सारा का सारा कहाँ बटेगा? PCA में, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो भी दिया हुआ आपका 4,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो करेंगे। कैसे करेंगे? IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन इसको हम लोग इससे ये कहीं तरह की ये लाइबिलिटी है ना, इससे पेमेंट नहीं जाए, क्योंकि ये रिजर्व तो हमने ही बनाया था, तो किसी तरह की आउटसाइड हमें पेमेंट नहीं करनी। तो सिर्फ ये ट्रांसफर तो होगा, लेकिन एज ए लाइबिलिटी इसकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी। कैपिटल दी हुई है आशीष की कनव की, ये नॉर्मल ट्रीट करेंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं, बैंक दिया हुआ है, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, टू बैलेंस BD के नाम से 35,000 आएगा, दिख रहा है। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, और एक इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है PNL अकाउंट। सर ये एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है 10,000 का। तो मैंने क्या बताया था सर, इसको भी रियलाइजेशन में अकाउंट में नहीं डालेंगे। क्या करेंगे इसका? इसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3-2 में जो भी दी हुई है रेशियोज की 6,000 4,000 उसमें बांट देंगे। क्लियर है यहाँ तक? और जितनी भी एंट्रीज यहाँ पर दी हुई है कि कोई पार्टनर ले रहा है, कोई यहाँ पर डेटर रिलीज हो रहे हैं, या कनव ले रही है किसी तरह का स्टॉक और लेस देन बुक वैल्यू, वो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। और डिसोल्यूशन का जो रेम्यूनरेशन है वो 12,000 है, एक्सपेंस हो जाए, सॉरी हाँ 12,000, बट एक्चुअल एक्सपेंस हो जाते हैं हमारे 8,000। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? चलो आ जाओ, हम बना लेते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक एंट्री कर लेते हैं। कौन सी? सर बेसिक एंट्री में सारी की सारी एंट्रीज ट्रांसफर करने वाली आ जाती हैं। पहले उठा के आप सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर लो यहाँ पर, हाँ, टू जितने भी एसेट्स हैं। स्टॉक कितने का स्टॉक है? 24,000 का स्टॉक है। डेटर्स कितने के? 19,000 के डेटर्स हैं आपके। फर्नीचर कितने का है? 40,000 का फर्नीचर है। प्लांट कितने का है? 2 लाख का, 2,10,000 रुपये का प्लांट है, 2 लाख लिख दिया, 2 लाख का प्लांट है। इन्वेस्टमेंट कितने की है? सर 32,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब हम इसी तरह से जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको भी उतार लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या दिया हुआ है? बाय ट्रेड क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं आपको? 42,000 दिए हुए हैं। और EPF आपको दिया हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपको दिया हुआ है कितना? 60,000। अब आ जाओ मिसिस आशीष लोन। सर ये भी हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे। मिसिस आशीष लोन का मतलब आशीष की वाइफ का लोन है, तो ये भी हम नॉर्मली ट्रीट करने वाले हैं। आपका कितना का लोन है? 9,000 का लोन है। और मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, अलग से लिखनी है बेटा, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। आप लिखेंगे लेकिन आप इसको कोई पे ऑफ नहीं करने वाले हो। यहां तक क्वेश्चन नॉर्मल था। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्या कहता है। फर्स्ट एंट्री कहता है आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000। देखो असेट्स जितनी भी रिलीज हो रही है वो सब होंगी बाय में, चाहे वो बैंक के नाम से हो चाहे वो किसी पार्टनर के नाम से हो। और जितनी भी लाइबिलिटीज रिलीज होने वाली है वो आएंगी 2 में। तो आशीष किसी भी तरह का फर्नीचर ले रहा है तो यहाँ पर किसकी कैपिटल से जाएगा? सर आशीष की कैपिटल से जाएगा ना। एज कैपिटल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ब्रैकेट में छोटा सा फर्नीचर कितने का आएगा भाई साहब?
38,000 ऊपर है क्वेश्चन, वहां पर नहीं है। अच्छा, फिर आता है पे ऑफ, वो अपनी वाइफ का लोन भी पे कर रहा है, तो ये भी इसकी कैपिटल से आएगा। एज लिख देता हूं, एज कैपिटल, ये अपनी वाइफ का लोन भी पे कर रहा है। वाइफ का लोन कितना था सर? वाइफ का लोन था 9,000 रुपए। यहां तक एंट्री क्लियर है। सेकंड आता है डेटर रिलीज हो रहे हैं। ये समझ में आ रही क्या कर रहा हूं मैं? हमेशा ध्यान रखना उल्टी तरफ होगी। एंट्रीज मैंने आपको समझा चुका हूं, एंट्रीज कैसी होती हैं। डेटर रिलीज हो रहे हैं 18,500 के, 19,000 रुपए के थे 18,500। कोई लॉस प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये एंट्री कैसी होगी? बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देते हैं डेटर 18,500, 18,500। फिर वो कहता है उसके बाद प्लांट रिलीज हो रहा है 10% ज्यादा पर। प्लांट कितने का था पहले मुझे बताओ भाई? प्लांट अगर 2,10,000 रुपए का था तो 2,10,000 का 10% कितना होगा? 21,000 हो जाएगा। आप 2,10,000 में अगर 21,000 रुपए ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,31,000। हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखने तो बैठे नहीं है, क्योंकि वो तो हम एंड में निकालेंगे इस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम लोग 11,000 रुपए ऐड, सॉरी 21,000 रुपए ऐड करेंगे 2,10,000 रुपए में, तो हमें कितनी वैल्यू आएगी? 2,31,000। अब नेक्स्ट आता है आपका, कनव ने जो है स्टॉक ले लिया है 40% स्टॉक 20% लेस पे। तो पहले देखो स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है? 24,000 का स्टॉक। भैया 24,000 का 40% कितना होता है? 24,000 का 40% कितना होगा? फटाफट से निकालो। 40% 9,600, 9,600 है। तो भाई 9,600 का आप लोगों ने क्या करना है? 20% लेस करना है। 9,600 का 20% अगर आप लेस करेंगे तो 1,920 हम लोग लेस कर देंगे। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, कोई नहीं, ऐसा ना हो ना। यहां कर देता हूं थोड़ा सा। यहां देखो कितनी थी वैल्यू स्टॉक की? 24,000। 24,000 स्टॉक की वैल्यू थी। उसने बोला कि इसका 40% बेच रहे हैं। 40% कितना आएगा? 9,600, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां पर दिखाया तो 24,000 की दो वैल्यूज निकलेंगी। एक तो 40% वाली वैल्यू 9,600, बाकी बची 60% वैल्यू। कितनी आएगी 60% वैल्यू? 15,400, 14,400, 14,400, ठीक है। तो ये 9,600 वाली जो वैल्यू है, जिसको हमने 40% बोला कि ये 20% पर लेस होके बिक रही है। 20% कितना आएगा 9,600 का? 1,920। सर ये 1,920 हमने लेस कर लेना है यहां पर, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7680। हमने जो स्टॉक बेचना 40%, ध्यान रखना, वो कितने का बेचना है? 7680 का। अरे ऊपर चले जाओ भाई, अब इसको ऊपर कर लेते हैं। तो आ जाओ, हम जो स्टॉक बेच रहे हैं वो हम कौन लेके जा रहा है? यहां पर कनव लेकर के जा रहा है। हम लोग यहां पर लिख लेते हैं बाय केस कैपिटल अकाउंट 7680। समझ में आया कैसे? पहले अपने 24,000 का 40% निकाला विच इज 9,600, उसमें उसी का 20% लेस किया। किसका? 9600 का। मेरी बात समझ में आ रही है? 24,000 का 40% निकाला, क्योंकि वैल्यू कौन सी बेच रहे हैं? हाँ 9,600 20%, उसको माइनस किया है। उससे कम में बेच रहे ना हम लोग, सस्ते में बेच रहे, उसे क्या करा हमने? माइनस। बाकी बची वैल्यू कितनी है? 14,400, है ना सर? बाकी बची वैल्यू को देख लेते क्या होता है। कोई लेके जाता तो सही है, नहीं तो उसको बेच देंगे। वो बोल रहा है कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट। सर 14,400 का जो हमारा रिमेनिंग स्टॉक बचा है वो कितना बिक रहा है? सर वो प्रॉफिट पर बिक रहा है। क्या वो कनव लेके जा रहा है? कोई लेके आशीष लेकर के जा रहा है? नहीं सर, वो कहां जाएगा? बाय बैंक। कहां जाएगा? बाय बैंक। 14,400 में जब आप 1,440 ऐड करेंगे, क्या करेंगे? यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, 14,400 में 1,440 रुपए ऐड करेंगे, बचे हुए थे ना, तो जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है 15,840 रुपए। सर हमारी थर्ड एंट्री भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ कम टू द फोर्थ एंट्री विच इज ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। I already explained you, whenever
देयर इज सेटलमेंट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड असेट्स, अगर किसी क्रेडिटर्स को हम कोई असेट दे रहे हैं तो इसकी किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। सो देयर विल बी नो एंट्री एनी, कोई एंट्री इसकी नहीं बनेगी। क्लियर है। अब आता है यहां पर बताती है कनव की, उसके बाद हम देखेंगे क्रेडिटर्स में कुछ बचा है कि नहीं बचा। कनव एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीट डिसोल्यूशन एट एन अग्रीड रेमुनरेशन 12,000 टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कौन बियर कर रहा है एक्सपेंसेस? सर कनव। कौन बियर कर रहा है? कनव। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कनव्स कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, तो पेमेंट किसको जाएगी? कनव को जाएगी। लेकिन उसने बोला बट द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 8,000, बट एक्चुअल में जो अमाउंट हुआ हमारे एक्सपेंस हुए हैं वो 8,000 रुपए के हुए हैं। तो भाई एक बात बताओ, उसको कनव को बोला कि भाई ये 12,000 बढ़ो, आपको सारे एक्सपेंस आपको पे करने हैं। 8,000 हुए तो यहाँ पर कनव का फायदा हुआ। लेकिन अगर ये एक्सपेंस 14,000 पहुंच जाते, लेकिन कनव को तो 12,000 मिलते। तो लेकिन फॉर्म की तरफ से अगर हम देखें तो फॉर्म की तरफ से 12,000 पे ही जाएंगे, चाहे फॉर्म के एक्सपेंस ज्यादा हो चाहे फॉर्म के एक्सपेंस कम हो। कनव की जो सेटलमेंट हुई है वो कितने रुपए में हुई है? 12,000 रुपए में। तो सीधी सीधी सी बात करें भाई, टू केस कैपिटल जो एक्सपेंस मिलने वाला है कनव को, क्या मिलेगा? 12,000 रुपए। क्लियर है यहां तक ये बात? सारी की सारी बातें होगी, सारी की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब ऐसी एंट्रीज देख लेते जो बोला ही नहीं है। पहले लाइबिलिटीज में देख लेते कि सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हुई है कि नहीं हुई है। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स पे ऑफ हुए हैं क्या? देखो फटाफट से एक बारी। 42,000 के जो हमारे क्रेडिटर्स थे, अच्छा क्रेडिटर्स में तो वो सेटलमेंट होगी ना, किसकी? इन्वेस्टमेंट की सेटलमेंट होगी, तो क्रेडिटर्स की तो एंट्री नहीं आनी है। नेक्स्ट आता है ईपीएफ। देखो कोई ईपीएफ की एंट्री भी असर नहीं हुई है, तो हम लोग ये बट ऑब्वियस एंट्री मानेंगे। ये एंट्री का पेमेंट हो रहा है ऑटोमेटिकली, जिसको बोलेंगे टू बैंक ब्रैकेट में ईपीएफ। कितने रुपए का ईपीएफ है? 60,000 रुपए का ईपीएफ है। फाइन। उसके बाद हमारे पास में किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं बची है, और जो एंट्री बची है पाइप लोन वगैरह वो सब पेमेंट हो गई है। वर्कमैन कंपनसेशन तो आता ही नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं हम लोग असेट्स के अंदर। असेट्स के अंदर कोई ऐसी एंट्री जो बच रही है तो हम उसकी पेमेंट ले लेते हैं। सर स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर भी ले लिया था उसने, प्लांट ही बेच दिया था हमने। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की एंट्री हुई है क्या? हाँ, ट्रेड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीधा हम लोग बांटने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो आज अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं? टू पार्टनर्स गेन या तो फिर बाय लॉस। ये हम देखेंगे दोनों में टोटल किस तरफ ज्यादा आ रहा है। तो भैया क्रेडिटर के अंदर अमाउंट ज्यादा आ रहा है, विच इज 426,020 426,020। यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट जो होगा वो आपका पार्टनर कैपिटल में गेन बचेगा। टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए में जाएगा और के में जाएगा, और जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 200। ठीक है। अब इसको 3-2 की रेशियो में आपने बांट देना। कैसे बांटेंगे? 3/5 20020 12,012, और यहां पर इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे 8,008। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ठीक है। मैं क्वेश्चन बार बार ये चीजों को इसलिए बोलता हूं ताकि वो आपको इजीली याद रहे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जो एंट्रीज करी थी वो ढक गई हैं। ठीक है। चलो एंट्रीज बताते रहना एक बारी मेरे को साथ साथ में। क्या अब हम पूरा बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं इसके अंदर। बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। ए आएगा और के आएगा। यहाँ पर बैलेंस बीडी आपका कितना दिया हुआ है? 1,20,000 और 80,000। ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ऊपर से प्रॉफिट उतर के आ जाएगा 12,012 और 8,008। क्लियर है। फिर आपका आ जाएगा WCF। WCF दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? 20,000। सर 3-2 की रेशियो में बांटेंगे तो आएगा ये 12,000 और 8,000।
साथ साथ में आप भी कर लो, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर अटकता तो हम कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, पहले बेसिक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग बांट देंगे 10,000 को, 6,000 और 4,000 ए और के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी क्या पार्टनर ने कोई आइटम ली थी क्या। यहाँ पर सबसे पहले ए ने क्या लिया था, 38,000 रुपये का फर्नीचर लिया था, तो इसकी क्रॉस एंट्री कर लेते हैं हम लोग टू रियलाइजेशन फर्नीचर के नाम से। क्या और कोई एसेट ली थी क्या किसी पार्टनर ने, सर एक ही एसेट ली थी और कनव ने भी स्टॉक लिया था। कनव ने कितना स्टॉक लिया था, हम लिख लेते हैं यहाँ पर टू रियलाइजेशन स्टॉक लिख लेते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि कनव में अमाउंट हम डाल देंगे। तो 7680 कनव ने भी स्टॉक लिया था। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बाय में लिख लेते हैं, किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करी थी। सर आशीष ने अपनी वाइफ का लोन पे किया था, आशीष ने अपनी वाइफ का लोन पे किया था। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में डालता हूँ लोन, और कितने का लोन पे किया था आशीष ने, 9,000 रुपये का। और एक चीज और, कनव ने सारे एक्सपेंस किए थे रियलाइजेशन के, रिम्यूनरेशन के नाम से आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। क्रॉस एंट्री कर रहे हैं, इसमें कोई भी नई चीजें नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी जो हमारा ईपीएफ था वो गया था, और किसी पार्टनर की कोई भी बात नहीं आने वाली है इसके अंदर। ठीक है, और कुछ मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा। IFR इसमें नहीं आएगा, WCF हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर जो भी कमी पूरी करेंगे इसकी किससे करेंगे, बैंक अकाउंट से करेंगे। ये हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। जो इस तरफ का टोटल आएगा ए साइड का, माइनस में क्या करेंगे, डेबिट साइड के टोटल। फटाफट से एक बार करके दो मेरे को, ये कितना आएगा। तो ये क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड के टोटल आ रहा है। बैलेंस, तेरा बैलेंस ही निकाल दिया तुमने। अच्छा, ये भाई बैलेंस CD टू बैंक वाला 1,09,012, और बी का के का बैलेंस ठीक है। तो अब आज हम लोग लोन अकाउंट बना लेते हैं। किसका, आशीष का बनाएंगे, कनव का बनाएंगे, बेटा कनव का बनाएंगे। ठीक है, लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, कनव ने लोन दे रखा है भाई, बच्चे सुन, कनव ने लोन दे रखा है। एंट्री बनेगी बाय बैलेंस BD, जितना भी लोन दे रखा है। कितने का लोन दिया हुआ था, 35,000 का लोन दिया हुआ था। हम ये जूम करके चलेंगे, लोन को जो पेमेंट है हैंड टू हैंड हो रही है टू बैंक के हिसाब से 35,000। बैंक अकाउंट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये बैंक अकाउंट आपका, सॉरी लोन अकाउंट क्लोज कर देंगे। लोन अकाउंट आपका यहाँ पर क्लोज हो गया। किससे क्या कर दूं, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली ये फॉर्मेट सेम था ना, मतलब कॉपी पेस्ट करा हुआ था। ठीक है, ये पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, इसमें लाइबिलिटीज और असेट्स नहीं आएगा। पता लगे आप लाइबिलिटी असेट डाल लो, टेप लो, और फिर बोलो कि अरे ये तो हमने ऐसे ही किया था, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है ना। चलो अब हम लोग बना लेते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर एंट्रीज कैसे आने वाली है वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इजी रहेगा बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा आपका, बैलेंस BD। आप देखो बैंक में कितना बैलेंस दिया हुआ था, 35,000। यहाँ पर सारा का सारा अमाउंट वो आएगा जो हमारी एसेट रिलीज हुई थी। किसमें, जो हमारी एसेट रिलीज हुई थी कैश में। तो अब जब आप यहाँ पर देखोगे, जो आपकी टोटल एसेट्स वर रिलीज इन कैश विच इज 265,340। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में कैश आया था, और यहाँ पर सारी की सारी लाइबिलिटीज लिखेंगे जो कैश में पे ऑफ हुई थी। ठीक है, कैश में जो लाइबिलिटीज पे ऑफ हुई है वो सिर्फ 60,000 आपको दिख रही है, 60,000 रुपये की लाइबिलिटी पे ऑफ हुई है। ठीक है, और साथ में आपको ये भी दिखने हैं, ये अलग से एंट्री बनानी है रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से। जो एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस भी नहीं है इसके अंदर, कोई भी एंट्री नहीं है, और सिर्फ एक ही एंट्री जा रही है बैंक में विच इज 60,000, और किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं जा रही रियलाइजेशन के।
फिर आती है वो एंट्रीज जो नीचे हम इसको पेमेंट करने वाले हैं इनको। कैपिटल अकाउंट के अंदर आशीष को और कनव को हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। ये जो बैलेंस बचा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर टू बैंक, इसका मतलब ये होता है कि फर्म इन दोनों पार्टनर्स को इतना बैलेंस पे करेगी। और ये बैंक अकाउंट बन रहा है। क्रेडिट में वो आइटम्स लिखेंगे जो पैसे जाएंगे, डेबिट में वो लिखेंगे जो पैसे आएंगे। तो एज कैपिटल में हमने अभी क्या अभी निकाला, एक बार बताना अमाउंट कितना था, ऊपर जाना पड़ेगा। 1,09,012। दूसरा क्या था 96,328। अब इसका बैलेंस कर लेना और यू विल गेट द आंसर। अगर इसमें कुछ रहता हो तो एक बार देख लेना। वैसे हमने अपने हिसाब से इसके अंदर सारा कुछ डाल दिया। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी बता दी हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर मान लो बैलेंस में कुछ भी एरर आता है तो वो हम देख लेंगे इसके अंदर। वैसे तो आएगा नहीं एरर। आ गया एरर आ रहा है क्या, ढूंढ लेंगे एरर। आपका होमवर्क ये है कि आपको एरर ही ढूंढना है। बाकी कंसेप्ट सारा हमारा सेम रहेगा जो हमने करा है इसके अंदर। ठीक है, मेजरली आपको कंसेप्ट सिखाना था कि WCR की, IFR की या मिसिस के लोन है उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे।